सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीएस क्रिएटर्स शैम चैनल। कल जहाँ तक मुझे याद है कि हमने डिस्कस किए थे जीएस स्टैटिक में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे हमारे मौलिक अधिकारों से, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में मैंने जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी दी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन से। तो पहला सवाल है आज के लिए कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ये चार ऑप्शन इसमें दिए हैं। पहला ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है निलंबित किया जा सकता है, तीसरा है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और चौथा है कि ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, जिसका मतलब है नन ऑफ द अबव। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है नन ऑफ द अबव। ऐसा क्यों है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन सिचुएशन के आने पर ही निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल के थ्रू? किस आर्टिकल के थ्रू? थ्रू आर्टिकल 359, जिसमें क्या कहा गया है कि आपातकालीन समय पर इन केस ऑफ इमरजेंसी सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, और वो ऑप्शन इन तीनों में नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका? नन ऑफ द अबव। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? उच्च न्यायालय से यहां मतलब है हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय से यहां मतलब है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है केंद्र व राज्य के बीच के विवाद, दूसरा ऑप्शन है राज्यों के परस्पर विवाद, तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार का प्रवर्तन, और चौथा है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। जो भी चेंजेस होंगे फंडामेंटल राइट्स को लेके, मौलिक अधिकारों को लेके, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पैनल के थ्रू ही डिस्कस होंगे। ठीक है, किसके थ्रू डिस्कस होंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पैनल के थ्रू। अगला सवाल यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है? मैंने आपको कल ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स हैं। ये कौन से राइट्स हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स हैं। इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है हमारी न्यायपालिका। कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी न्यायपालिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका आदेश दे सकता है हमारे राष्ट्रपति। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं, जो हमारे इंडिया के राष्ट्रपति हैं, उनके के पास ये अधिकार होता है कि वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके आर्टिकल 359 के साथ। जबकि आर्टिकल 20 और 21 में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरीके से जो जो उसमें चीजें दी हुई हैं, जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग निलंबित नहीं हो सकता है। बट आर्टिकल 359 थोड़ा सा उससे कंट्रोवर्शियल है, जो कहता है कि राष्ट्रपति ही सिर्फ इनको निलंबित कर सकता है, बट सिर्फ इमरजेंसी के केस में। इसका अगला सवाल है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंधन
लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका भी जवाब है हमारा ऑप्शन ए, जो कि हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। अगला सवाल है हमारा कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, समाज के समाजवादी ढांचे को बदलना, मतलब जो सोशलिस्ट पैटर्न है, जो सोशलिस्ट फॉर्म है, उसको बदलना। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों को। और इसका जवाब यही है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। मैंने कल आपको जैसे कि बताया था और आज फिर बता रही हूँ कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो समाज में न्यायता, समानता एवं न्याय की नींव को खड़ा करते हैं। और वो जो हमारा पिछला वर्ग है या जो हमारा कमजोर वर्ग है सोसाइटी का, उसको हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। किसके थ्रू? इक्वालिटी के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल हमारा कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। निलंबित और परिवर्तित में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। निलंबित सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, बट अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या वायलेशन हुआ है किसी सिटीजन के राइट्स का, तो उसको रिस्टोर कैसे करना है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, विच इज सुप्रीम कोर्ट। छह के 6 फंडामेंटल राइट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, उनके आर्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? वह सत्ता कहलाती है राष्ट्रपति। जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास ये अधिकार है कि वो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकती हैं। ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है, पर ये अधिकार है उनके पास। अगला सवाल है कि भारत में मौलिक अधिकारों में के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, जो कि सच बात है। मैंने आपको कल बताया था कि दीज आर नॉट लिमिटेड बाय गवर्नमेंट, दीज आर नॉट लिमिटेड बाय गवर्नमेंट। कोई भी राज्य मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लिमिट नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, जो कि एकदम सही है। ये पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 to 35, वहां से 12 से 35 तक में दिया गया है। तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, राइट टू इक्वालिटी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी लाता है सोसाइटी में। तो ये वाला भी हमारा सही है। चौथा है, यह यूएसए के अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, जो कि गलत ऑप्शन है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कि 1, 2, 3 जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, वो करेक्ट है। अगला सवाल हमारा कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 14 to 18 में, which talks about right to equality among the citizens of India, which talks about right to equality among the citizens of India। तो इसका जवाब है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह लगाता है अनुच्छेद 17। कौन लगाता है? अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 किसमें आता है? राइट टू इक्वालिटी में। 14 से 18 किसमें आता है? राइट टू इक्वालिटी में, समानता के अधिकार में। अगला सवाल है हमारा, विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है? राइट टू इक्वालिटी क्या है? क्या वो नागरिक अधिकार है, क्या वह आर्थिक अधिकार है, या वह सामाजिक अधिकार है, या राजनीतिक अधिकार है? तो इसका जवाब है नागरिक अधिकार। समानता मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट है। किसका? सिटीजन्स का। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? छुआछूत का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। क्या मतलब होता है? अनटचेबिलिटी। जो कि आज भी जो समाज के हमारे कमजोर वर्ग हैं, जो लोअर कास्ट लोग हैं या लोअर बैलेंस्ड लोग हैं, वहां पर आज भी ये चीजें मानी जाती है। आप छोटे छोटे कस्बों में जाएंगे, छोटे छोटे जगहों पर जाएंगे जहां पर इतना अवेयरनेस नहीं है, और या अवेयरनेस अगर है भी तो इतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो बड़े वर्ग के लोग हैं वो नीचे वर्ग के लोगों को हमेशा दबाते ही हैं। तो इसका जवाब है अनुच्छेद, इसका जवाब है अनुच्छेद 17। ठीक है, which talks about untouchability. अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के साथ, जो लोअर कास्ट से, लोअर क्रीड से या लोअर बैकग्राउंड से या नीचे किसी भी जाति से या उससे रिलेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? मतलब अनटचेबिलिटी के बारे में कौन बात करता है? अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है राइट टू इक्वालिटी में अनुच्छेद 17। कौन बात करता है? अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट that there will be equality among all the citizens of India and no discrimination will be entertained on the basis of untouchability. ठीक है, एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ उस चीज का कि आज हमने क्या किया है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है अनटचेबिलिटी, जो कि आता है अनुच्छेद 17 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 17 में। और आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में, कि जो भी चीजें हैं या तो उससे सब लाभान्वित होंगे या कोई लाभान्वित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो मेन एम है, फंडामेंटल राइट का मेन एम क्या है? कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पर। बेसिस कुछ भी हो सकता है, कास्ट, कलर, जेंडर, कुछ भी हो सकता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम हो। क्या हो? राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार, कि हम अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस खुद चुन सकते हैं, खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं बिना किसी वर्ग से दबे हुए, खासकर जो ऊपर वर्ग के लोग होते हैं, अपर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके लिए। चौथा है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा का अधिकार। पांचवा मैंने क्या बताया था आपको? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम जिस भी रिलीजन से हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, उसकी सारी चीजें, सारे फेस्टिवल्स, सारी जो भी ऑर्गेनाइज चीज होती हैं, उन सबको अपने हिसाब से हम मना सकें, उनको हम सेलिब्रेट कर सकें। कोई हम पर अपना रिलीजन थोप नहीं सकता। एंड ऑल्सो आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। जो स्टेट है वो सबको एक नजर से देखता है। लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
क्या था लास्ट हमारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 5 और ये 1 6 मिला के हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं, इनमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन इंग्लिश विच मीन्स दैट नो गवर्नमेंट कैन लिमिट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स का जो सोल एम है वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो है जो सोल एम है वो कौन सा है? सॉरी एम है बोल, जो सोल है, तो सोल कहा गया है अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को, जो यह एक्नॉलेज करता है। क्या एक्नॉलेज करता है? दैट किसी भी मेल फीमेल इंडियन सिटीजन है, अगर उसका वायलेशन हुआ है, वायलेशन किस बेसिस पे हुआ? वायलेशन ऑन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑन द टर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? कंफर्मेशन देता है, यकीन दिलाता है क्या? कि उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा, पेनल्टी भी प्रोवाइड की जाएगी विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि आपको सारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए ऑन योर टिप्स। कौन सा किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किसमें क्या है, किसमें अनटचेबिलिटी की बात है, किसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात है, किसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात है, और किसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले जीएस स्टैटिक की क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।